जय श्री राम। आइए आप सब सुनने माघ मास की कथा। माघ स्नान महात्म्य। अध्याय 8। 11 जनवरी 2026। एक सुंदर सा कथा आरंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ऋषि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास के 8वें अध्याय का परम पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में किया गया स्नान, दान, जप और व्रत समस्त तीर्थों के स्नान के समान फल प्रदान करता है। जो मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल में स्नान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के दोष नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, नर्मदा तट पर एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह न तो अधिक दान कर सकता था, न बड़े यज्ञ, किंतु माघ मास में उसने नियमपूर्वक प्रतिदिन नदी में स्नान करने का व्रत लिया। स्नान के पश्चात वह केवल नमो नारायणाय मंत्र का जप करता और सूखे अन्न से भगवान को भोग अर्पित करता था। एक दिन अत्यंत शीत के कारण उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने स्नान नहीं छोड़ा। उसी समय भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम इस कठोर शीत में क्यों स्नान करते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, शास्त्रों में कहा गया है कि माघ स्नान से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मेरे पास धन नहीं, पर श्रद्धा अवश्य है। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह माघ स्नान तप और श्रद्धा करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। तुम्हारे कुल का उद्धार होगा और अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण आनंद से भर गया और जीवन भर माघ स्नान का महात्म्य लोगों को सुनाता रहा। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार माघ मास में श्रद्धा से किया गया स्नान मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है। जो मनुष्य माघ मास की कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। फलश्रुति, जो व्यक्ति माघ मास में प्रतिदिन स्नान कर इस कथा का पाठ या श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। इति माघ स्नान महात्म्य कथा।